ईश्वर की खोज। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में बुद्धि और साधु नामक दो शिष्य अपने गुरु भगवान बुद्ध के साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक गांव में पहुंचे जहां लोगों ने ईश्वर के अस्तित्व पर चर्चा की। पहला व्यक्ति आया और प्रश्न किया, गुरु, क्या ईश्वर है? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ईश्वर है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि ईश्वर है। बुद्ध ने कहा, गलत। तुमने ईश्वर को मान लिया है, लेकिन क्या तुमने उसकी खोज की है? व्यक्ति निराश होकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति आया और कहा, गुरु, मुझे लगता है कि ईश्वर की बातें बकवास हैं। बुद्ध ने जवाब दिया, गलत। अगर तुम मानते हो कि ईश्वर नहीं है तो तुम्हें उसकी खोज करनी चाहिए। व्यक्ति भी निराश होकर चला गया। शाम को एक तीसरा व्यक्ति बहुत चिंतित होकर आया और कहा, गुरु, क्या ईश्वर है? मैं खोज रहा हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध मौन हो गए और चुप रहे। बुद्धि और साधु आश्चर्यचकित थे कि एक ही सवाल पर तीन अलग अलग जवाब क्यों मिले। बुद्धि ने पूछा, गुरु, आपने तीन अलग अलग जवाब क्यों दिए? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पहले व्यक्ति ने ईश्वर को मान लिया था। मैं चाहता था कि वह उसकी वास्तविक खोज करे। दूसरे ने ईश्वर को नकारा था। मैंने उसे भी सच्चाई की खोज पर भेजा। तीसरे व्यक्ति में खोज की इच्छा थी, इसलिए मैं मौन रहा। फिर बुद्ध ने साधु से पूछा, क्या तुम सूर्य को मानते हो? साधु ने उत्तर दिया, सूर्य साक्षात है। हम सभी उसका प्रकाश और ऊर्जा अनुभव करते हैं। बुद्ध ने कहा, सूर्य के होने का कोई प्रश्न नहीं है, वैसे ही ईश्वर भी अनुभव किया जा सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, ईश्वर को मानना या न मानना एक प्रश्न है, लेकिन ईश्वर को जानना महत्वपूर्ण है। मानना आसान होता है, लेकिन जानना कठिन। जो लोग बाहर खोजते हैं, उन्हें अक्सर भीतर का सत्य नहीं मिलता। फिर एक जिज्ञासु व्यक्ति आया और कहा, गुरु, मैंने हर जगह खोजा है, लेकिन मुझे ईश्वर नहीं मिले। कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध ने जवाब दिया, मेरी एक मोती खो गई है। क्या तुम उस मोती को खोजने में मेरी सहायता करोगे? जिज्ञासु ने हां कहा और मोती ढूंढने लगा। अंततः उसने कहा, मैंने मोती नहीं पाया। बुद्ध ने हंसते हुए कहे, मोती मेरी कुटिया में था। तुमने बाहर खोजा जबकि मोती अंदर था। उसी प्रकार जो चीज तुम्हारे भीतर है वह बाहर नहीं मिलेगी। जिज्ञासु ने आत्मनिरीक्षण किया और अंततः समझा कि ईश्वर उसके भीतर है। उसने बुद्ध को धन्यवाद कहा और आभार व्यक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी खोज में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में है। ईश्वर को जानने की यात्रा भीतर से शुरू होती है और बाहरी मान्यता से नहीं।